बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान गंदम पर आम बहस के दौरान यकजुबान हो गए और जब ये आम बहस का सिलसिला शुरू हुआ तो वज़ीर के ऐवान में मौजूद ना होने पर भी अपोजिशन ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और जब अपोजिशन अरकान को इजलास जब जारी था और इनको ये इतला पहुंची कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर को रावलपिंडी में गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो फिर अपोजिशन ने फौरी तौर पर ऐवान की कार्रवाई का बाइकाट भी कर दिया और कोरम की निशानदेही भी कर दी, जिसकी वजह से पैनल ऑफ चेयरमैन के रुकन सैयद अली हैदर गिलानी साहब को इजलास जुमा तक मुलतवी करना पड़ गया। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आज जुमेरात को पंजाब असम्बली में गंदम पर आम बहस जो है वो रखी गई थी। इस आम बहस के दौरान हुकूमती व अपोजिशन अरकान यक ज़ुबान दिखाई दिए और इन अरकान असम्बली ने गंदम पर आम बहस के दौरान हुकूमत की गंदम की पॉलिसी पर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और ये भी कहा कि जब इतने अहम इशू पर बहस रखी गई थी तो फिर मुतल्लिका वज़ीर का ऐवान में मौजूद ना होना एक इस बात का सबूत है कि मुतल्लिका वज़ीर साहब इस इशू को कितना संजीदा लेते हैं। तो मुख्तलिफ अरकान ने मुख्तलिफ ख़यालात का इजहार किया। जब एक रुकन ने ये कहा कि जी ये देखो ये तो बहस के आगे जो है वो बीन बजाने वाली बात है, तो उस पर सबक स्पीकर थे राणा इकबाल, उन्होंने कहा कि ये एक गैर पार्लिमानी जुमला है, लिहाजा इसको ऐवान की कार्रवाई से हज़फ कर दिया जाए। तो उससे पहले दोनों जानब के जो अरकान हैं यानी अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो हैं वो खुलकर गंदम के हवाले से उन्होंने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। हुकूमती रुकन उनको इसलिए किया जाता है क्योंकि पीपल्स पार्टी से बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक़ है, नरगिस फैज़ मलिक साहिबा। तो उन्होंने कहा कि जी देखें कि गंदम उगाने की सज़ा जो है मौजूदा किसानों को दी जा रही है और इन किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है और इन किसानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं चलेगा, किसानों की बात आपको सुननी पड़ेगी, किसानों के मसाइल को भी आपको हल करना पड़ेगा। तो उनका मतलब कि बड़ी जो है ना दुखी दिल से ये कहना था कि अगर हम जाएं आगाज़ में तो हज़रत बाबा आदम साहब को सज़ा दी गई थी गंदम खाने की, तो इसी तरह से जो उनकी जो औलाद है यानी मौजूदा जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको गंदम उगाने की सज़ा दी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपने किसानों की बात को सुनना पड़ेगा। तो अभी ये आपको जैसे कि हम बताएं कि पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई का सिलसिला जारी था, लेकिन इसी दौरान रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी रहनुमा हैं उमर अयूब खान, इनके जो इत्तेहादी हैं हामिद रज़ा और इमरान खान की तीनों बहनों और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर को जब गिरफ़्तार करने की इतला मिली तो पंजाब असम्बली में जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली थे उन्होंने फौरी तौर पर ऐवान में शोर मचाना शुरू कर दिया, भरपूर एहतजाज करना शुरू कर दिया, ऐवान की कार्रवाई का बाइकाट भी कर दिया और ऐवान से बाहर जाते जाते उन्होंने इजलास के कोरम की निशानदेही भी कर दी, जो कि यकीनन पूरा नहीं था। इस पर जो उस वक़्त पैनल ऑफ चेयर के रुकन सैयद अली हैदर गिलानी साहब बैठे हुए थे स्पीकर की नशिस्त पर बतौर पैनल ऑफ चेयर के मेंबर की सियासत, उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि आज का जो मौजूदा जो इजलास हो रहा है ये अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर हो रहा है। तो ये कैसी अजीब बात है कि बजाय इसके कि अपोजिशन वाले जिन्होंने अपनी रिक्वेजिशन पर इस इजलास को बुलाया था वो इसमें शिरकत करते, इसमें अपना बिजनेस लेके आते, लेकिन ये जनाब ना सिर्फ इजलास की कार्रवाई का बाइकाट कर गए हैं बल्कि जाते जाते तो इन्होंने कोरम की निशानदेही भी कर दी है, जो कि मुनासिब बात नहीं है। तो हम आपको ये भी बता दें कि चूँकि तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को रावलपिंडी से गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो इस पर तहरीक इंसाफ वाले जो है वो ख़ासे एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। तो उस पर जो उन्होंने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया है
تو آج چونکہ جمعرات کا دن ہے تو آج صبح آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار میں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور بھی تشریف لائے تھے، تو انہوں نے بھی کھل کر جو ہے وہ موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور تحریک انصاف کے لوگوں کی جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اس پر بھی انہوں نے کھل کر بات کی تھی، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جب یہ بات تو تسلیم کر لی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی دی گئی تھی، لیکن جن لوگوں نے غلط پھانسی دی گئی تھی ان کو کیا سزا دی گئی ہے، تو یہ بھی سوال انہوں نے اہم جو ہے وہ اٹھا دیا تھا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔